प्रिय बाइबल बताती है योना की किताब के अंदर 8वें अध्याय के 32वें वचन में ऐसा लिखा हुआ है कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हालेलुया। ये सत्य है क्या? पता है, जब मैं प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानता तो मैं उस समय पे स्टेशन पे रहा करता था और कुछ ऐसी बातें सुनने में आती थी और मैं खुद भी डरता था ऐसे सब चीज़ों से कि एक गाड़ी थी जिसका नाम था फिरोजपुर जनता। उसके अंदर बहुत दर्दनाक किसी का मर्डर हो गया था और कहते थे कि उसमें दुष्ट आत्माएँ हैं। और एक गाड़ी थी शताब्दी बोल के, उसके अंदर बोलते कि 12 मुंडी वाला भूत रहता है। ऐसी बहुत सारी डरावनी वाली चीज़ें मुझे सुनाई जाती थी। और जब हम लोग कारखाने में जो गाड़ियों का यार्ड होता है वहाँ पे जाते थे तो वहाँ भी बहुत डर लगता था। तो ऐसे दर्दनाक चीज़ों से बहुत जगह से मैं गुज़रा हूँ। बहुत सारी चीज़ें मुझे डराती थी और इवन मैं क्या कहते हैं, ऐसे अंधेरे स्थानों में भी जाता था तो डर जैसा लगता था। पर जब मैंने प्रभु यीशु मसीह को जाना तो मेरे अंदर से सबसे पहला जो चीज़ गया वो है डर। पता है आपको, एक व्यक्ति किसी व्यक्ति से डरे या ना डरे, एक इंसान किसी से डरे या ना डरे, पर वो तंत्र मंत्र हो सकता है या भूत प्रेत हो सकता है, ऐसे डिमंस हो सकती है, दुष्ट आत्मा दुष्ट शक्ति, या उससे वो ज़रूर डरता है। हाँ, कुछ लोग भले विश्वास ना करें इन चीज़ों के ऊपर, पर बाइबल बताती है कि दुष्ट आत्मा है, शैतान है, उसके कार्य होते हैं। और जब मुझे ये सारी बातें पता चलती थी तो मैं बहुत डर जाता था। और जब मैंने प्रभु यीशु मसीह को जाना तब मेरे अंदर से सारा डर चला गया। क्यों डर मेरे अंदर से चला गया? क्योंकि बाइबल में एक जगह पे ऐसा लिखा हुआ है, मत्ती की किताब के अंदर अगर हम लोग आएँगे तो वहाँ पे पहले अध्याय के देखो यहाँ पे 21वें वचन में कुछ लिखा हुआ है, वो पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। एक व्यक्ति जब पाप में गुनाह में होता है तब वो बंधन में होता है, वो गुलामी में होता है। पर जब वो पाप से आज़ाद हो जाता है अर्थात उसको नया जीवन मिलता है, तब उसको आज़ादी मिलती है। और ये आज़ादी पता है कहाँ है? उसके आगे के वचन में ऐसा लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है 23वें वचन के अंदर, देखो एक कुँवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। जब हम अपने पापों को मान लेते हैं और हम यीशु मसीह को कहते हैं कि तू मेरे जीवन में आ और आज से मैं तुझे अपना उद्धारकर्ता मुक्तिदाता बोल के स्वीकारता हूँ, तब हम परमेश्वर के प्रिय पुत्र और पुत्रियां बन जाते हैं। हम उनके संतान अर्थात उसके बच्चे बन जाते हैं। तो जब हम परमेश्वर के पास आते हैं और अपने पापों की क्षमा मांगते हैं और परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता मुक्तिदाता स्वीकार करते हैं, तब हम आज़ाद हो जाते हैं। तब हमारे ऊपर दुष्ट आत्माओं का कोई प्रभाव नहीं रहता, किसी भी प्रकार का कोई बंधन हमारे जीवन में नहीं रहता। बाइबल ये बताती है कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें आज़ाद करेगा। यही बात यहाँ पे लिखा हुआ है जो रोमियो के 8वें अध्याय के 28वें वचन में लिखा हुआ है। और 36 में ऐसा लिखा हुआ है, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे। पुत्र अर्थात प्रभु यीशु मसीह। इसके लिए सच्चाई को जानना आज हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसके लिए प्रभु यीशु मसीह को जब हम जानते हैं तब सच में हमें आज़ादी मिलती है। पापों से आज़ादी मिलती है, हर प्रकार की गुलामी से आज़ादी मिलती है, संसार के बंधन से आज़ादी मिलती है, जादू टोना की शक्ति से आज़ादी मिलती है, पूर्वजों के श्रापों से आज़ादी मिलती है, हमारे स्वयं के पापों से, हमारे स्वयं के गुनाहों से हमें आज़ादी मिलती है। क्यों आज़ादी मिलती है? क्योंकि खुदा प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में हमें आज़ाद करने के लिए आया। और आप और मैं तब आज़ाद हुए जब यीशु मसीह कलवरी क्रूस के ऊपर हमारे पापों के लिए वो मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन फिर से जिंदा हो गया। इसके लिए बाइबल ये बताती है कि हमारा प्रभु यीशु मसीह कल और आज युगान युग वो जीवता है, वो कभी नहीं बदलने वाला एक सा परमेश्वर है, वो हमेशा एक जैसा रहता है, वो सच्चा परमेश्वर है। इसके लिए हम यूहन्ना की किताब के 14वें अध्याय के 6 वचन में पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी ऐसा लिखा हुआ है, हमारे प्रभु यीशु मसीह इस प्रकार कहते हैं कि मार्ग सत्य जीवन मैं ही हूँ। जब हम प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं तो हमें मिलता है रास्ता जो जीवन को लेके जाता है, हमें मिलता है जीवन जो हम डर डर के जी रहे थे, आज हम आज़ाद हो गए और हमें जीवन मिल गया।
और हमें मिल जाता है सच्चाई। अब हमें सच्चाई जानने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने सच्चाई को जान लिया और सच्चाई कोई और नहीं, प्रभु यीशु मसीह है। और जब एक व्यक्ति सच्चाई अर्थात प्रभु यीशु मसीह को जानता है, तो वो सच में आज़ाद हो जाता है। प्रियो, आज हम आज़ाद हो सकते हैं यदि हम प्रभु यीशु मसीह को पूरे दिल से कहेंगे कि प्रभु यीशु, आप मेरे जीवन में आइए। आज मैं अपने गुनाहों से तौबा करता हूँ, माफ़ी मांगता हूँ और आपको अपना पूरे हृदय से अपना मुक्तिदाता, उद्धारकर्ता प्रभु बोल के स्वीकारता हूँ। प्रियो, आज प्रभु हमें बुला रहा है। मैं आज़ाद हो गया, अब आपकी बारी है। अगर आप चाहते हैं आज़ाद होना, आप चाहते हैं अपने जीवन में आशीषित होना, तो सच में प्रभु आपको आज़ाद करने के लिए तैयार है।